परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन करेंगे। आइए हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। ये समय हम सब के लिए बहुत आशीष में है। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में पाया जाए और ये वचन हमारे लिए बहुत आशीष में है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु ने बहुत सुंदर समय हमें दिया है और हम इस बात को जानते हैं, आज जो दिन है वो दिन है मदर्स डे, लेकिन आज साथ साथ हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का 5वां संडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम सब इस बात को जानते हैं, पुनरुत्थान की घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अद्भुत है। और हम पुनरुत्थान में धीरे धीरे करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, उस आशा में मजबूत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में विचार करते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु यीशु मसीह का जीवन बहुत ही अद्भुत रहा है। हम ध्यान में रखें जो वचन आज हमने पढ़ा है, और वो वचन है कि किस तरीके से अंत के दिनों में लोग विश्वास से हमें भरमाएंगे, झूठे लोग खड़े होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अगर जन्म देखें तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म बहुत अद्भुत। प्रभु यीशु मसीह का अगर जीवन देखें तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी बहुत अद्भुत। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत अद्भुत। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। पूरा जीवन बहुत ही अद्भुत है। और यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 6 से 7 पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, देखो हमें एक पुत्र दिया जाएगा। मैं आपके सामने पढ़ने के लिए निकाल लेता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 6 पद, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो भविष्यवाणी हुई वो भविष्यवाणी बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी है। और वहां लिखा है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये भविष्यवाणी है और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के रूप में हम देखते हैं ये भविष्यवाणी पूर्ण हुई है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगर सबसे अद्भुत कोई घटना है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है, ये इतनी अद्भुत घटना है कि मेरे प्रियो, कोई भी इंसान इस संसार में आप देखेंगे, मेरे प्रियो, मरकर जिंदा नहीं हुआ। 3 दिनों के बाद में कब्र में रहा और मरकर जिंदा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे जन हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जो मरकर जीवित हो गए। तीसरे दिन पुनरुत्थान उनका हो गया। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम जानते हैं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, वचन हम पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, मूसा के बारे में पढ़ते हैं और इजरायलियों की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जो मसीह आएगा वो कभी नहीं मरने का। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह सदा युगान युग के प्रभु हमारे लिए हो गए हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं तो पुनरुत्थान के द्वारा वो हमारे प्रभु हैं। ठीक है, और ये हमारे विश्वास का एक महत्वपूर्ण भाग है। और जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए तो पुनरुत्थान होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण भी हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो ये भी बहुत अद्भुत घटना है। और इसके बाद में
प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे। तो जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए एक अद्भुत, मेरे प्रियो, बात यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेने के लिए आएंगे, और प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें लेने के लिए आएंगे उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। आप मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकाल लें, और ये हमारा विश्वास है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और यहां लिखा है, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तो यह हमारा विश्वास है। जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और नीचे उतरेंगे, तो सबसे पहली बात होगी कि जो मर गए हैं, जो कब्रों में हैं, वो जी उठेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया है। समुद्र अपने मुर्दे ले डालेंगे, और मेरे प्रियो, जो भी मृत्यु की छाया में बैठे थे, जिन्होंने विश्वास किया है, वो जी उठेंगे जीवन के पुनरुत्थान के लिए। और आगे लिखा है, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, अगर हम बचे रहेंगे, मान लीजिए आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए, अगर हम बचे रहेंगे, उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और लिखा है, इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। ये अद्भुत है। और मेरे प्रियो, मसीहत और बातों से इसीलिए श्रेष्ठ है, और चीजों से इसीलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वासियों के पास एक धन्य आशा है, और हम इस बात को जानते हैं कि ये हमारा विश्वास है। क्या है? ये हमारा विश्वास है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मरे जी उठे, और वो आएंगे, हमें भी लेकर जाएंगे। और ये विश्वास अद्भुत है, और ये विश्वास जो है हमें अपनी परमेश्वर की सामर्थ से भरता है। और मैं साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं कि मसीही लोग भी, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो लोग भी अद्भुत हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। वो लोग स्पेशल हैं। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, जब मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा? तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा है, और वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें सही वचन की शिक्षा देगा, और वो तुम्हें सामर्थ से भर देगा। और मेरे प्रियो, इसलिए मसीही लोग भी जो हैं वो स्पेशल लोग हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए हुए लोग हैं। आप देखें कि मसीहों के जीवन से, मेरे प्रियो, सामर्थ के कार्य होते हैं। मसीहों ने इस संसार पर, प्रभु यीशु मसीह ने मसीही लोगों के द्वारा इस संसार पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है, इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि मेरे प्रियो, जब वो आया तो इतिहास भी दो भागों में बट गया। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है क्योंकि आज भी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं किस तरीके से मसीहत का विस्तार हुआ है। और मेरे प्रियो, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा अद्भुत विश्वास है। एक अद्भुत प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, और जब अद्भुत प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं मेरे प्रियो, तो आप जानते हैं हम अद्भुत हैं। और ये विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा। सॉरी। तो ये विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। एक अद्भुत विश्वास प्रभु में हमें मिला है, और हम जानते हैं कि विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप विश्वास के बारे में देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, तो अब्राहम ने कोई कार्य नहीं किया था। अब्राहम ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उसके द्वारा वो धर्मी गिना गया,
और आप इस बात को जानते हैं, जब अब्राहम ने विश्वास किया तो परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा की गई कि उसके द्वारा संसार की समस्त जातियां आशीष पाएंगी। अर्थात हम जो यहां पर बैठे हैं, हम जो ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, हम अब्राहम के द्वारा आशीष पा रहे हैं। ठीक है, काहे के द्वारा? विश्वास के द्वारा। और आप इस बात को जानते हैं, यही वो विश्वास है जो हम प्रभु यीशु मसीह में करते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर से पैदा हुए हैं, वरन वो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो अद्भुत है। और ये वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और वो प्रभु में पवित्र बन गए हैं। एक पवित्र जाति, एक पवित्र समाज बन गए हैं। कलीसिया के बारे में आप जानते हैं, कलीसिया क्या है? कलीसिया विश्वासियों का एक समुदाय है। कलीसिया बुलाए गए लोगों का, चुने गए लोगों का एक समुदाय है। कलीसिया वो है जो प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा खरीद लिए गए हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस में कि हम उसके बलिदान के द्वारा, मेरे प्रियो, अपने अपराधों से छूट गए हैं, हमने क्षमा प्राप्त की है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, पुनरुत्थित हुआ, वो स्वर्ग में चढ़ गया और वो हमें लेने भी आएगा। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि यही विश्वास जो है, ये हमें परमेश्वर के पास में लेकर जाएगा। और इस विश्वास को हमें अपने जीवन में बहुत ही मुकम्मल रखना है। इस विश्वास को खोना नहीं है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का अपने शिष्यों के साथ में वार्तालाप हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह मंदिर के बारे में बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये मंदिर जो है ढा दिया जाएगा, पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। और चेले पूछ रहे हैं कि ये सब बातें कब होंगी। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि आप 4वां पद पढ़ें तो लिखा है, इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो। देखिए, विश्वास की बात आ रही है और मैं आपको विश्वास के बारे में बताना चाहता हूं। और ये विश्वास ही है जो हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। ये विश्वास ही है जो हमें एक आदर्श मसीही जीवन जीने के लिए सबल बनाएगा। ये विश्वास ही है जो हमें सामर्थ्य से भरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये क्यों कहता है कि यदि तू कर सकता है? जिस बाप का बेटा बीमार था, ये क्यों कहता है कि तू विश्वास, यदि तू कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाला जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। विश्वास करने वाले के जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। हम सब इस बात को जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहां पर? यीशु ने उत्तर दिया, मैं 3 पद से पढ़ दूं आपको और अच्छे से इस पर ध्यान दें। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता, ये बातें कब होंगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा? इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे। हमें यहां पर स्पष्ट ये बता दिया गया है, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से ये कहते आएंगे। क्या कहते आएंगे? मेरे नाम से ये कहते आएंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। बहुत से लोग इस बात को कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को क्या करेंगे? धोखा देंगे। और आगे लिखा है, मेरे प्रियो, जब आप आगे पढ़ो तो मैं आपको लिए चलता हूं 9 पद से आगे। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे। विश्वास की बात है कि विश्वास को किस तरीके से हमें बनाए रखना है। और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेंगी। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। बहुत से लोग उन दिनों में ठोकर खाएंगे। ठोकर खाने का मतलब आप समझ गए कि वो विश्वास से डिग जाएंगे। और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
हम इस विषय में जान लें कि विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज है और हमें इस विश्वास की रक्षा करनी है। और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और एक और बात लिखी है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं सारे जगत में प्रचार किया जा रहा है आज राज्य के सुसमाचार का, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में किया जा रहा है। आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो मेरे प्रियो, यूट्यूब पे देखें तो सारे संसार में परमेश्वर का वचन भर गया है। आप अगर आज फेसबुक के माध्यम से देखें तो वचन प्रचार हो रहा है। मैं सोचता हूं लगभग हर एक आम और खास के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। और ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी, ये यशायाह नबी में जो भविष्यवाणी की गई है कि पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी अंत के दिनों में, ये पूरी हो रही है। तो अंत का समय हम बिल्कुल निकट चलने लगे हैं। और मेरे प्रियो, महामारियां हो रही हैं, हम बिल्कुल निकटता में आ गए हैं। और मेरे प्रियो, ये समय है हमें अपने विश्वास को कायम रखना है, क्योंकि ये विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचाएगा। हम कैटेगराइज कर सकते हैं ये किन के लिए है। आप इस बात को समझ लीजिए। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, है ना। बहुत से लोग पाप मसीही हैं लेकिन पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। वो भी प्रभु को प्रभु मानते हैं। वो भी इस बात को कहते हैं कि प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। वो भी इस बात को कहते हैं कि पुनरुत्थान होगा। वो भी इस बात को कहते हैं, जो विश्वास करते हैं वो प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये वचन जो है उनके लिए उपयोगी नहीं है और वो परमेश्वर के राज्य से दूर है, क्योंकि वो विश्वास में नहीं है, क्योंकि वो पाप में है। और पिछले संडे हमने प्रचार परमेश्वर के वचन पर मनन किया था। एक वो लोग भी हैं जो आराधना के द्वारा प्रसन्न होते हैं, फेसबुक पर आराधना कर रहे हैं, अपने घर में आराधना कर रहे हैं और समूहों में आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन केवल इस आराधना तक है और इस तक अपने आप को संतुष्ट किए हुए हैं। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा विश्वास भी उन्हें परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं कराएगा, क्योंकि वो पूर्ण आराधना परमेश्वर की अपने जीवन से नहीं कर पा रहे हैं। और पूर्ण आराधना क्या है? आप इस बात को जानते हैं कि मैं अगर परमेश्वर के वचन को सीख रहा हूं, चर्च में आराधना कर रहा हूं, तो मुझे बाहर जाकर उसका प्रकटीकरण करना है। बाहर जाकर ज्योति बनकर जो लोग अंधकार में हैं उनको मेरे प्रियो ज्योतिर्मय करना है। यदि मैं केवल आराधना तक सीमित हूं तो मेरे प्रियो मेरा विश्वास व्यर्थ है। ये वे लोग हैं, ये वचन उनके लिए उपयोगी है जो आराधना भी कर रहे हैं, जिन्होंने पश्चाताप भी कर लिया है और जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहे हैं, ना दाएं मुड़ रहे हैं ना बाएं मुड़ रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते चले जा रहे हैं। उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो विश्वास में बने हुए हैं। और विश्वास में बने हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान जो है ऐसे लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। एक बार की बात, एक व्यंग में आपको सुनाना चाहता हूं। शैतान एक दिन एक बड़े चर्च को छोड़कर एक छोटे से चर्च में एक छोटे से झुंड में जा रहा था और कोई उसे वहां मिल गया रास्ते में और उस व्यक्ति ने उससे प्रश्न कर लिया, अरे भाई शैतान, तू कहां जा रहा है? इतना बड़ा चर्च है, वहां इतने ढेर सारे विश्वासी हैं और एक छोटे से झुंड में तू जा रहा है जहां पर परिवार में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जहां पर 8-10 लोग हैं या 10-15 लोग हैं। तो ये तो वहां जाना चाहिए, वहां बहुत सारे मसीह हैं और वहां उन्हें तू भरमा सकता है, ठीक है नहीं? तो शैतान क्या कहता है, वे सब तो मेरे ही हैं। क्यों मेरे हैं वे सब?
क्योंकि वो 1 घंटे आराधना करेंगे और आराधना करके अपने घरों में चले जाएंगे और अपनी जिंदगियों में मशगूल हो जाएंगे, अपनी जिंदगियों में मशगूल हो जाएंगे। वो जो छोटा झुंड है वो विश्वास से भरा हुआ है, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहा है। उनको लपेटे में लेना, उनको धोखा देना बहुत जरूरी है। उन्हें मैं भटका देना चाहता हूं। और मेरे प्रियो, आज शैतान जो है किसी ना किसी तरीके से हम विश्वासियों को क्या करना चाहता है? भटका देना चाहता है, लक्ष्य से भरमा देना चाहता है, और हम प्रभु के रास्ते से, हम प्रभु के मार्ग से दूर हो जाएं, हम प्रभु के मार्ग से दूर हो जाएं। और इसलिए पतरस क्या बोलता है? मैं पतरस से पहले आपको बताना चाहता हूं, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया था, और जब इजरायलियों को परमेश्वर ने चुना तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से उन्हें आजाद कराया, और जब मिस्र की गुलामी से आजाद कराया, उन्हें लेकर आया, उन्हें व्यवस्था दी, उनसे कहा कि तुम अन्य जातियों में संबंध न रखना, उनसे कहा कि तुम इधर उधर मत जाना। लेकिन एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम बिलाम है, और बिलाम ने उन्हें गलत शिक्षा में फंसा डाला। ठीक है नहीं? यदि आप 31 गिनती की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसके 16 पद पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, 31 अध्याय और उसका 16 पद, और यहां लिखा है, देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इन्हीं ने इजरायलियों से यहोवा के विरुद्ध विश्वासघात कराया था। किसने? बालाक वगैरह ने। और यहां लिखा है, और मूसा ने 15 पद से, और मूसा ने उनसे कहा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इन्हीं ने इजरायलियों से यहोवा के विरुद्ध विश्वासघात कराया था, जिससे यहोवा की मंडली में महामारी फैल गई थी। तो बिलाम एक व्यक्ति हुआ जिसे बालाक राजा ने बुलाया ताकि वो इजरायलियों को श्राप दे, क्योंकि वो इजरायलियों से बहुत ज्यादा डरता था। इजरायली लोग उसके राज्य को नष्ट कर देंगे, कब्जा कर लेंगे, और तब बालाक ने बिलाम को बुलाया ताकि वो उन्हें श्राप दे। लेकिन परमेश्वर इजरायलियों के साथ में था। जब भी बिलाम श्राप देना चाहता था, उसके मुंह से आशीष निकलती थी, है ना? और हम क्या देखते हैं, उसके बाद में इसी की सम्मति के द्वारा उन लोगों ने, उस देश के लोगों ने क्या किया? इन लोगों को फंसा लिया। किस तरीके से फंसाया? इन्हें व्यभिचार में फंसाया और इन्हें अपने देवी देवताओं की इनसे पूजा कराई, पोर नामक देवता की पूजा कराई, और इस वजह से इनके जीवन में क्या हुआ? महामारी फैल गई। मेरे जीवन महामारी फैल गई, और ये परमेश्वर के उस प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं कर पाए। तो इन्हें भरमा दिया, इन्हें भ्रमित कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में शैतान विश्वासियों के साथ में यही करना चाहता है। विश्वासी लोग, ये आप जानते हैं कि विश्वासी लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो शैतान भरमा देना चाहता है। यदि आप 1 पीटर उसका 5, 8, 9 पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, पहला पीटर, पहला पतरस, यहां लिखा है, आठ पद से, संयमी और सचेत रहो। लिखा है विश्वासियों के लिए कैसे रहना, उन्हें संयमी रहना है और सचेत रहना है। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, अर्थात किसको विश्वास से भटका दे। और लिखा है कि विश्वास में दृढ़ रहकर, यही बात लिखी है, विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो, और यह जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं इसी प्रकार की यातना सह रहे हैं।
तो विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करना है, उसका विरोध करना है। और मेरे प्रियो, पौलुस कहता है तीमुथियुस से कि अपने विश्वास की क्या कर, रक्षा कर। और वो खुद कहता है कि मैंने विश्वास की रक्षा की है। क्या की है? मैंने विश्वास की रक्षा की है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मेरे लिए भविष्य में वो मुकुट रखा है जो प्रभु मुझे देगा, मुझे ही नहीं वरन हर उस व्यक्ति को जो उसके आने को प्रिय जानता है। तो पौलुस तीमुथियुस को शिक्षा देता है, कलीसिया को भी शिक्षा देता है कि सबसे अधिक अगर किसी चीज की एक विश्वासी को रक्षा करनी है तो किस चीज की रक्षा करनी है? विश्वास की रक्षा करनी है। प्राण देने तक विश्वासी रहना है। यह बात है कि प्राण देने तक विश्वासी रहना है, तब हम उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा तब हमें उद्धार मिलेगा, अन्यथा हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात को जानते हैं कि आपने अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, तो इसलिए विश्वास किया है क्योंकि मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। मैं और आप परमेश्वर के राज्य में रहना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इसलिए यह विश्वास की बहुत रक्षा करनी है। सुलेमान कहता है, अपने मन की रक्षा पूर्ण यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और विश्वासी के लिए यह बात है कि वो अपने विश्वास की रक्षा पूरे यत्न के साथ करे, क्योंकि उसके जीवन का मूल स्रोत यही है। वो यही विश्वास उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा। तो मेरे प्रियो, हम अद्भुत लोग हैं लेकिन शैतान पड़ा हुआ है। पहली चीज जो हम जानना चाहेंगे और शीघ्र हम इसको जानना चाहेंगे, किस तरीके से शैतान आज कार्य कर रहा है। झूठे शिक्षक, और ये झूठे शिक्षक परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा और यहां लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 11 पद में, तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रचार भले से बहुत हो रहा है, लेकिन क्या वो परमेश्वर के वचन का सही प्रचार आज के सेवक कर रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण बात है। और मैं आज के समय में मैं नहीं, लेकिन आप अगर मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन का आधार जो है वो परमेश्वर का वचन है। अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा मूल्यांकन करें कि आज प्रचारक लोग कैसा प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वो प्रचार कर रहे हैं लोगों के हिसाब से, जैसा लोग प्रचार चाहते हैं। वो बात कर रहे हैं आशीषों की, कि उन्हें आशीषें मिलेंगी। वो बात कर रहे हैं उनकी तरक्की की, वो बात कर रहे हैं उनकी चंगाई की, वो बात कर रहे हैं और बहुत सारे मेरे प्रियो प्रलोभन से भरे हुए प्रचार की, एक आकर्षक प्रचार की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रचार कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? कि तुम्हारे जीवन में ये आशीष आने वाली है, तुम्हारे जीवन में इतने समय के बाद ये बात होने वाली है, तुम्हारे जीवन में इतने समय के बाद ऐसा होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करता है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लोग भी जो हैं अद्भुत लोग हैं, अद्भुत विश्वास पाया है, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं। लेकिन बात प्रचार की हो रही है। आज कैसा प्रचार लोग कर रहे हैं और कैसा प्रचार हम सुनने के आदी हैं। मेरे प्रियो, लोगों ने जैसा हमारा मूड है, जैसा हमें चाहिए वैसा प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। और हम भी मेरे प्रियो ऐसे ही प्रचारकों की ओर भागे चले जाते हैं। जबकि क्या प्रचार होना चाहिए? आप जानते हैं, सबसे पहले बात होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग जो है कैसा है? संकरा मार्ग है, उद्धार की ओर लेकर जाता है।
ये प्रचार होना चाहिए। क्या प्रचार होना चाहिए? जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहे वो क्या करे? सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। वो क्या करे? अपना क्रूस उठा ले। वो क्या करे? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले, है ना? अपना क्रूस उठा ले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। आपे का इनकार करना, अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। अपने आप में कुछ नहीं, यीशु को मैं सब कुछ देता। आई सरेंडर ऑल। मैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करता। मैं कुछ नहीं, मेरी इच्छा कुछ नहीं, प्रभु सब कुछ है। और वो क्रूस का कठिन मार्ग, और सबसे पहले प्रभु के राज्य की खोज करना, सबसे पहले प्रभु के वचन का पालन करना मेरे प्रियो, ये है सही प्रचार। और आज लोग भरमाए जा रहे हैं, लोग ऐसा प्रचार सुनने जाते हैं। और यदि कन्वेंशन की बात आप करें, जहां चंगाई की बात होती है, जहां आशीषों की बात होती है, मेरे प्रियो आप जानते हैं वहां भीड़ की भीड़ आ जाती है। लेकिन जहां खरा प्रचार होता है वहां कम लोग आते हैं। मैं आपको तिमुथियुस की तिमुथियुस की पत्री फिर से निकालना चाहता हूं, तिमुथियुस की दूसरी पत्री। और वहां पर आप देख सकते हैं, तिमुथियुस की दूसरी पत्री और उसका 4 अध्याय और 3 पद से पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि समय आएगा जब वे खरी शिक्षा को सहन नहीं करेंगे, ठीक है, परंतु अपने कानों की खुजलाहट के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार ही अपने लिए बहुत से गुरु बटोर लेंगे। तो ये गुरु भी ऐसे होंगे जो उनके कानों की खुजलाहट के अनुसार, जो उनके मूड के अनुसार क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग सोचते हैं कि हम विश्वास में हैं, लेकिन वो विश्वास में नहीं है, ठीक है, वो विश्वास में नहीं। और लिखा है, वे सत्य की ओर अपने कानों को फेर लेंगे और कल्पित कथाओं में मन लगाएंगे। और मैं इस बात को भी महसूस करता हूं कि बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की जगह पास्टर्स को, मेरे प्रियो, ज्यादा अहमियत दी है। और मेरे प्रियो, बहुत से लोग अगर आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाए, प्रभु यीशु मसीह आ गया है, क्या हम चले जाएं, तो वो पास्टर्स को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो हम विश्वास से भटके हुए हैं। दूसरी चीज साथ में मैं बताना चाहता हूं, डॉक्ट्रिन्स जो हैं, आज के समय में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी डिनोमिनेशंस आ गई हैं और उनकी बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं। बहुत से कहते हैं कि हमें जो है शनिवार के दिन आराधना करनी चाहिए, बहुत से कहते हैं हमें केवल प्रभु यीशु मसीह को मानना चाहिए, बहुत से कहते हैं कि हमें केवल परमेश्वर को मानना चाहिए, बहुत से कहते हैं कि हमें केवल पवित्र आत्मा को मानना चाहिए, बहुत से कहते हैं कि परमेश्वर जो है एक स्त्री है, बहुत से कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। बहुत से कहते हैं कि वे लोग अलग किए हुए हैं जिनको परमेश्वर लेने के लिए आएगा और वो ही लोग बस जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है, हमें अपने दिमाग को इन सारी चीजों में नहीं लगाना है। और बहुत से लोगों को तो मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, और आप लोग भी देखते होंगे कि वो डॉक्ट्रिन से इतने ज्यादा चिपक गए हैं, ना तो उन्हें परमेश्वर के वचन की परवाह है, ना तो उन्हें परमेश्वर के वचन की परवाह है, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक क्या जीवन होना चाहिए वो जीवन भी उनका नहीं है। और वो जहां भी जाते हैं केवल उस डॉक्ट्रिन को बताते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ही है, ये हमें क्या करेगी? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगी। बाकी सारी चीजें खत्म हो गई, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीना खत्म हो गया, एक दूसरे से प्यार करना खत्म हो गया। और मेरे प्रियो, इसी चीजों में वो लोग लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का सच्चा वचन ही, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग ही हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा। और ये शैतान का एक बहुत ही, मेरे प्रियो, सामर्थी हथियार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में हैं, और बहुत से लोग इन लुभावनी डॉक्ट्रिन्स को
क्योंकि ये डॉक्ट्रिन्स बड़े ही तर्कसंगत तरीके से बनाई जाती हैं। इसमें परमेश्वर के वचन को कोट किया जाता है। इसमें बिल्कुल ये दर्शाया जाता है कि वाकई में ये सत्य है। और मेरे प्रियो, ये धीरे से आकर हमारे विश्वास को मिलावट से भर देती है, और मिलावट से भरा हुआ विश्वास हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कराएगा। मिलावट से भरा हुआ विश्वास परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को हमारे जीवन में पूरी तरीके से निष्क्रिय कर देगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप केवल और केवल अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की ओर देखें। प्रेरितों ने किस तरीके से प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाया वो देखें। शैतान बहुत ही चालाकी से, बहुत ही धूर्तता के साथ में, जब शैतान अदन की वाटिका में गया तो बड़ी धूर्तता के साथ में उसने हव्वा को बहकाया था मेरे प्रिय, बड़ी धूर्तता के साथ में। और आज भी बड़ी चालाकी के साथ में, बड़ी धूर्तता के साथ में विश्वासियों को परमेश्वर के राज्य से विमुख कर देना चाहता है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि कौन सी डॉक्ट्रिन अच्छी है, कौन सी डॉक्ट्रिन बुरी है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ही सब कुछ है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, और हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने बात की किसकी? परमेश्वर की बात की, पिता की बात की प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा की बात प्रभु यीशु मसीह ने की, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे की बात की, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकता है। किसी डॉक्ट्रिन के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? और आगे हम अगर देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है ना। और उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर केवल चोरी करने, नाश और हत्या करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, क्या कहा? उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने, आप इस बात को जानिए, जितनी डॉक्ट्रिन्स को आज आप देखते हैं, जितने सिद्धांतों को आज आप देखते हैं, उसमें से किसी सिद्धांत का क्या प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया? अगर किया हो तो मुझे बता देना। मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, और पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें सिखा देगा, तुम्हें किस तरीके से चलना है। पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ से भरेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, बाकी सारी चीजें अलग है। पौलुस कहता है, झूठे शिक्षकों से सावधान रहो, कोई तुम्हें व्यर्थ की शिक्षा में, तत्व ज्ञान की शिक्षा में तुम्हें भटका ना दे। मूल तत्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। समझिए आप, मूल बात जो है, मूल तत्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय। तो हमें अगर विश्वास करना है तो केवल देखना किसको है? प्रभु यीशु मसीह को देखना है, उसके वचन को देखना है। केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना है, उसके वचन को देखना है, और उसके वचन के मुताबिक ही हमें मेरे प्रियो चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं दी, ना पुराने नियम से कोई व्यवस्था की बात कोट करी। सबत को प्रभु यीशु मसीह ने खारिज कर दिया, आप जानते हैं इस बात को। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे ग्रहण करता है वो ज्योति बन जाता है, वो ज्योति में चलेगा और ज्योति में हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मैं तुम्हें सहायक दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, और वो नई आज्ञा क्या है? कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह में बने रहो, एक दूसरे से प्रेम करते रहो, अपनी दौड़ दौड़ते रहो, संकरे मार्ग में चलते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवादियां दी,
इसके अलावा कुछ और दिया क्या प्रभु यीशु मसीह ने? वचन के द्वारा परखे। मैं पढ़ना ही चाहता हूं कुलिस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 6 से 8 पद। कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6 से 8 पद, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। और कुछ नहीं पौलुस ने कहा, कोई शिक्षा पौलुस ने नहीं दी, ना पतरस ने कोई अलैदा शिक्षा दी जो मसीह से अलग हो। क्या शिक्षा दी? इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते रहो, मसीह में बढ़ते रहो। जैसे तुम सिखाए गए थे, वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते रहो। सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्वज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले। उस तत्वज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले। ठीक है, जो मनुष्य की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार है तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में परिपूर्ण किए गए हो, और वही समस्त प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या सब के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्याय न बने, क्योंकि वे सब आने वाली बातों की छाया मात्र हैं, पर मूल तत्व तो मसीह है। मूल तत्व मसीह है। तो हमें मेरे प्रियो किसी भी तरीके से बहकना नहीं है। और मैं कंक्लूड इस वचन को करना चाहता हूं, और जब मैं इस वचन को कंक्लूड करना चाहता हूं तो एक बार फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, यह विश्वास ही है जो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा। और आप मसीह इसलिए हैं क्योंकि आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है, या मेरा कोई मकसद नहीं है। और हम किस तरीके से उस शैतान को उसकी धूर्तता से, उसके भरमाए जाने से अपने आप को बचा सकते हैं, केवल एक ही वो तथ्य है, वो है परमेश्वर का वचन। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो मेरे प्रियो हम सत्य को जानेंगे, और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, सत्य हमें बचाएगा। आप जानते हैं, प्रारंभिक कलीसिया जब कैथोलिक कलीसिया थी तो लोगों के पास में परमेश्वर का वचन नहीं था, और एक लंबे समय तक लोगों के पास में परमेश्वर का वचन नहीं था। जब आप मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ते हैं तो वो सन 1500 ईस्वी में आया, और उस समय तक भी लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं था, और लोग नहीं जान पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है क्या। और उस समय के अगुवों ने क्या काम किया था? परमेश्वर के इस विश्वास में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में बहुत मिलावट कर दी थी। उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी, चर्चेज में मूर्तियां लगा दी थी। वो क्या करते थे? वो करते थे दोष पत्र बांटते थे, और वो लोगों के अपराध क्षमा करते थे। जबकि अपराध क्षमा करने का अधिकार यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो केवल किसको है? परमेश्वर को है, प्रभु यीशु मसीह को है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मनुष्य के पुत्र को मनुष्य के अपराध क्षमा करने का भी अधिकार है। लेकिन वहां पर लोग जो थे, अगुवे लोग जो थे, लोगों के पाप क्षमा करने लगे थे, और लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर कर दिया था, परमेश्वर के वचन से दूर कर दिया था। और तब मार्टिन लूथर के हाथ में परमेश्वर का वचन लग गया, और जब उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, तो वो हिल गया और वो कहने लगा कि अभी तक तो हम गलत मार्ग पर चल रहे थे। और वहां से उसने प्रोटेस्ट किया, और उसने इस चीज को बताया कि परमेश्वर वाकई में परमेश्वर का मार्ग है क्या। और मेरे प्रियो, तब लोग जान पाए कि परमेश्वर का मार्ग है क्या। जाने कैसे? एक बार फिर से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जाने कैसे? जाने केवल तब जब उन्होंने, मार्टिन लूथर ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, सच्चाई तभी जान पाया। हम जब तक परमेश्वर के वचन में उथले रहेंगे,
हम जब तक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, गहराई से जानेंगे नहीं, परमेश्वर से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे, झूठे प्रचारक हमें भरमाते रहेंगे, गलत शिक्षाएं हमें भरमाती रहेंगी। मेरे प्रियो, मैं कह रहा हूं किसी शिक्षा में मत जाइए, केवल प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में चलिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। पुनरुत्थान के समय में चल रहे हैं, मिलावट हो गई तो यह घटना हमारे लिए व्यर्थ ठहर गई और हम अंधकार में, मृत्यु की छाया में ही पड़े हुए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मेरे प्रियो, हम मृत्यु के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जीवन के पुनरुत्थान के लिए नहीं जी उठेंगे। इसलिए केवल मसीह को देखें, मूल तत्व मसीह है, और दृढ़ता के साथ उस विश्वास में बने रहें। ये विश्वास ही है, ये विश्वास ही है जो आपको परमेश्वर के पास तक लेकर जाएगा। ये विश्वास ही है जो आपके जीवन को स्पेशल बनाएगा। मसीहत अगर स्पेशल है तो इस विश्वास की वजह से, मसीहत अगर अलग है तो इस विश्वास की वजह से, और ये विश्वास ही खो दिया तो हम साधारण हो गए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी हमारे जीवन में नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के वचन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। लोग हमें भरमाते रहेंगे, लोग हमें गलत शिक्षाओं में मोड़ देंगे। इसलिए अपने आप को मेरे प्रियो स्ट्रॉन्ग रखें, जो अंत तक धीरज रहेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार पुनरुत्थान की घटना उसके जीवन में सक्सेस होगी। प्रभु उसी को लेने के लिए आएंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको अपने इस वचन के द्वारा भर दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। ये वचन हम सब के लिए बहुत आशीष में हो। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमारे जीवन में प्यारे प्रभु बहुत आयत से बरसे। हमें अपनी पवित्र आत्मा से, हमें अपनी पवित्र सामर्थ से भरे प्यारे प्रभु। मेरे परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले। मैं घटूं, आप बढ़ें। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।